श्री राधे राधे दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करी जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और महिषासुर का वध करके देवताओं को आतंक से मुक्त कराया, इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी नाम मिला। देवी के स्वरूप में बाईं और ऊपर वाला हाथ तलवार धारण किए हैं, नीचे वाला हाथ कमल पुष्प से सुशोभित है। वहीं दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वन्मीकत नामक महर्षि के पुत्र कात्य से कात्य गोत्र की उत्पत्ति हुई। इसी गोत्र में आगे चलकर महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई और वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। इसी बीच तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य ने अत्याचार बढ़ा दिए। इसके आतंक से परेशान देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से प्रकट होकर माँ ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले 3 दिनों तक उनकी पूजा की। इसके बाद देवी ने संसार को महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और अन्य राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी को अमोघ फल प्रदान करने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना यमुना तट पर की थी। इसी कारण उन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का भोग शहद है, उन्हें शहद अत्यंत प्रिय है। तो राधे राधे दोस्तों, माँ कात्यायनी की कथा समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।